स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज है 8 सितंबर 2025 और 8 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया आपका 7 सितंबर को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। यह इंटरपोल की स्थापना को मनाने और शांति, सुरक्षा और न्याय बनाए रखने में दुनिया भर से कानून प्रवर्तन की भूमिका उजागर करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए डिजिटल पहल शुरू की है? तो यह आपके किसके द्वारा शुरू की गई है? यह की गई है दिल्ली के द्वारा। तो अब बात आई है दिल्ली की। यह है मैप में दिल्ली। दिल्ली की वर्तमान सीएम कौन है? तो रेखा गुप्ता। और गवर्नर कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी जान लेते हैं। दिल्ली सरकार अगले महीने से शहर के अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम गृह पायलट परियोजना शुरू करेगी, जिसमें क्या है, आपको रहने के लिए कमरा, बिस्तर, ये सभी चीज़ें आपको 5 रुपए में मुहैया कराएगी। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसों की शुरुआत की है। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है। और दिल्ली की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो का कुलशेखर पट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह कब तक तैयार हो जाएगा? तो यह कब तक तैयार हो जाएगा? यह आपका दिसंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा। देखिए, भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़े कदम के रूप में इसरो ने घोषणा की है कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में कुलशेखर पट्टिनम में बन रहा है नया प्रक्षेपण केंद्र दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से संचालित हो जाएगा। यह क्या है? भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह होगा जो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के साथ कार्य करेगा और मुख्य रूप से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV के प्रक्षेपण के लिए समर्पित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अडानी पावर ने किस देश की डुक ग्रीन के साथ 6000 करोड़ की हाइड्रो परियोजना के लिए समझौता किया है? किसके साथ किया है? यह किया आपका भूटान के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो कौन आए हैं अभी? ये आए हैं भूटान के प्रधानमंत्री। अब बात आई है भूटान की, तो भूटान के बारे में कुछ जान लेते हैं। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलट्रम। वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो टी श्रिंग दोबगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रंक ग्लैपा दिया गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। भूटान ने क्या है, दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। और भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है। निवेश, आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण कर रहा है। और भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की शुरुआत की गई है। रिलायंस समूह भूटान के नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी अब निवेश करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उदय ने अगस्त 2025 तक रिकॉर्ड कितने करोड़ का आधार प्रमाणीकरण दर्ज किया है? तो कितने करोड़ का किया है? यह किया आपका 221 करोड़ का। देखिए, UIDAI यानी उदय जो आधार संशोधन प्रक्रिया है उसने क्या है, अगस्त 2025 में 221 करोड़ आधार प्रमाणीकरण दर्ज किए हैं, जो क्या है अगस्त 2024 की तुलना में 10.3% की वृद्धि दर्शाता है, जो क्या है बढ़ते डिजिटल उपयोग को दर्शाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में डेविड लमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनको कहाँ का नियुक्त किया गया है? इनको ब्रिटेन का नियुक्त किया गया है।
अब बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो कौन है? केयर स्टार्म। और देखिए ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है अभी? विक्रम कुमार दोराईस्वामी। कुछ अन्य करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स भी जान लेते हैं। देखिए कृषांगी मेश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिस्टर बनी है। जैकब बेथेल क्या है? इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम में सबसे युवा कप्तान बने हैं। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है। और टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन है? इंग्लैंड के जो रूट बने हैं। भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। और ब्रिटेन में मतदान की जो उम्र है उसको घटाकर कितना कर दिया गया है? 16 साल कर दिया है। और यूके ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का भी आयोजन किया था। और ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो किसने की है? यह की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक, माध्यमिक और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अन्य कर्मचारियों सहित सभी के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की घोषणा की है। इस पहल से क्या है? लगभग 9 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को लाभ होगा, जिससे बीमारी या आपात स्थिति के दौरान वित्तीय बोझ भी कम होगा। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। देखिए बात करें अगर उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। राज्यसभा सीटें 31 और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403 है। और देखिए उत्तर प्रदेश क्या है? गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां, हरी मटर आदि के उत्पादन में क्या है? भारत में पहले स्थान पर है। कुछ अन्य करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट कहाँ से लगेगा? यह आपका नोएडा में शुरू होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान भी शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। और उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोरखपुर में हुआ है। उत्तर प्रदेश ने क्या है? ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की है। और नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बन गया। और शुभांशु शुक्ला के नाम पर क्या है? लखनऊ में एक नई सड़क का नाम रखा जाएगा। यह है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, तो आपके भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्रयू होलनेस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की है? तो ये किस देश के हैं? ये हैं जमैका के। देखिए जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने 2025 के चुनाव में अपनी लेबर पार्टी को 34 सीटें दिलाकर तीसरा कार्यकाल हासिल किया है। अब बात कर लेते हैं जो नए नियुक्त प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों के बारे में। देखिए अनुतिन चारनवीराकुल को क्या है? थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। और इंगा रुग्नियाने को क्या है? लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और यूक्रेन का प्रधानमंत्री कौन बना है? यूलिया स्विसरिंडके को बनाया गया है। जबकि साइमनस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जेनिफर गेरलिंगस। और सूर्या जोआंग्लू गुरकिट को थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और ली जे म्यूंग को दक्षिणी कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। और पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल किया है? यह किया आपके करोल नवरोकी ने। और लुइस मोंटेनेग्रो को क्या है? पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 7 दिवसीय भव्य सड़क उत्सव इंद्र यात्रा की शुरुआत हुई है? तो यह कहाँ पर हुई है? यह हुई है आपके नेपाल में। देखिए काठमांडू घाटी में 7 दिवसीय भव्य सड़क उत्सव इंद्र यात्रा की शुरुआत हुई है। इस पर्व में वर्षा और अच्छी फसल के देवता यानी इंद्र तथा जीवित देवी कुमारी की
पूजा की जाती है। अब बात आई है नेपाल की, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। और बात करें प्रेसिडेंट की, कौन है? रामचंद्र पौड्याल। देखिए, भारत और नेपाल के मध्य में एक मिलिट्री एक्सरसाइज संपन्न आयोजित होती है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सूर्य किरण। और देखिए, कामी रीता शेरपा ने क्या है, 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। और लिहाक्या शेरपा क्या है, 10 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाला रिकॉर्ड बनाया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट नेपाल के बारे में जानते हैं। तो अभी हाल ही में नेपाल सरकार ने क्या किया है, 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है। और नेपाल क्या है, आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल हुआ है। नेपाल में क्या है, भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है। और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बन गया है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई करने की पेशकश की। और हाल ही में नेपाल में क्या है, गाय यात्रा त्यौहार भी मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनिंदा श्रेणियों के लिए यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है? यह कर दी है आपकी 10 लाख रुपए। देखिए, एनपीसीआई ने क्या है, 15 सितंबर 2025 से यूपीआई की सीमा बढ़ा दी है। यानी पूंजी बाजार, बीमा और सरकारी ई मार्केट प्लेस में क्या है, अब प्रति लेन देन 5 लाख रुपए और दैनिक सीमा कितनी हो गई है? 10 लाख रुपए हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है आपके KJS ढिल्लन के द्वारा। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में क्या है, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन किया है। अब बात आई है पुस्तकों के बारे में। तो हाल ही में लॉन्च नई पुस्तकों के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया है। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है। और प्रेमबदा जयकुमार ने SS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया है। और R कौशिक ने क्या उनकी पुस्तक लिखी है, द राइज ऑफ द हिटमैन। इसके अलावा द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है। और राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ये क्या है, हाल ही में विमोचन हुई कुछ पुस्तकों के नाम हैं जो क्या है, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया है? तो कौन से देश के हैं? ये जापान देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने चुनाव में मिली हार के बाद कार्यकाल में 1 वर्ष से भी कम समय में इस्तीफा दे दिया है। इस चुनावी हार में उनकी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP ने संसद में अपना बहुमत खो दिया है। अब बात आई है जापान की। तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानीज एन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? सेंगरू इशिबा। देखिए, जापान में भारत के राजदूत के रूप में सिबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। अब जापान से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है। और FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान क्या है, शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि भारत का स्थान कौन सा था? 20वां था। सी यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। और 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। जापान के माउंट
शिनमोएंडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और जापान के S-2A रॉकेट से क्या है, जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। और जापान की जनसंख्या क्या है, लगातार 14 साल गिरावट देखी गई। यानी जापान की जो जनसंख्या है वो क्या है, लगातार 14 सालों से उसमें गिरावट आ रही है। और जापान ने क्या है, 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो किसने मनाया है? यह मनाया गया है ब्राजील के द्वारा। देखिए 7 सितंबर 1822 को क्या है, ब्राजील को स्वतंत्र घोषित किया गया था। और यह क्या है, लैटिन अमेरिका के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन ब्राजील ने क्या है, पुर्तगाल से अपनी आज़ादी हासिल की थी। अब बात आई है ब्राजील की, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है, तो ब्राजीलिया। करेंसी क्या है, ब्राजील रियल। और वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, तो लूला दा सिल्वा है। कुछ अन्य करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं ब्राजील के बारे में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया था, रिया डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में अभी हिस्सा लिया था, जो कहाँ पर हुआ था, ब्राजील में हुआ था। और इफ्को क्या करेगा, ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा। इसके अलावा 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक भी कहाँ है, ब्राजील में हुई थी। और 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक भी कहाँ है, ब्राजील में हुई थी। इसके अलावा 15वीं जो ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक होगी वह भी कहाँ पर संपन्न होगी, वह भी ब्राजील में संपन्न होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 9 से 16 सितंबर तक भारत यात्रा पर रहेंगे? तो ये किस देश के हैं, यह है आपके मॉरिशस के। अब बात आई है मॉरिशस की, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है, पोर्ट लुइस। करेंसी क्या है, मॉरिशस रुपए। और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम। और ये क्या है, मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को क्या है, ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स मॉरिशस के बारे में देखते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह क्या है, मॉरिशस को सौंप दिया है। और मॉरिशस में क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, मॉरिशस में किया है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही मॉरिशस में मैत्री उद्यान का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का संयुक्त मेजबानी कौन कौन से देश करेंगे? तो ये किन देशों के द्वारा की जाएगी, यह किया जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। देखिए आईसीसी ने पुष्टि की है कि 2025 महिला वनडे विश्व कप क्या है, भारत और श्रीलंका मिलकर आयोजित करेंगे। नेक्स्ट है, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, यह लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। देखिए यह क्या है, ऐतिहासिक उपन्यास है, अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखित है। उनके विमोचन कार्यक्रम में क्या किया था, उन्होंने बॉलीवुड में इतिहास के विकृत लेखन को भी संबोधित किया था। नेक्स्ट है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन 9 सितंबर 2025 से शुरू होगा? तो कौन सा शुरू होगा, यह होगा आपका एशिया कप टूर्नामेंट 2025 की शुरुआत कब से होगी, 9 सितंबर से की जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए ये मैं आपसे इसलिए पूछता हूं कि इससे आपको पता लगेगा कि आपने जो वीडियो देखा है तो आपको कितनी नॉलेज उस वीडियो से आपने गेन की है। तो अब क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का संयुक्त मेजबानी कौन कौन से देशों के द्वारा की जाएगी? इसका आंसर क्या आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।